नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश टुडे। मेरे मिलन न्यूजर्की के साथ आप जो ये गलियां देख रहे हैं भोपाल का एमपी नगर जोन है, जहां पर हज़ारों बच्चे नीट जेई डॉक्टर इंजीनियर का सपना लेकर आते हैं यहाँ पर। बट हो क्या रहा है यहाँ पर हो रही है माफियागिरी कोचिंगों की। लाखों की फ़ीस जो है बच्चों से डिमांड की जाती है, पेरेंट्स से डिमांड की जाती है। डमी स्कूल का खासकर झांसा दिया जाता है। प्रदेश टुडे की अभी खबर छपी थी जो तुलसी कॉन्वेंट स्कूल भोपाल में है, वहाँ पर जो भी डमी स्कूल का इन ठगबंधन चल रहा है कोचिंग संस्थानों के साथ। आज प्रदेश टुडे की टीम पहुँच चुकी है। हर कोचिंग संस्थान में जो कुछ भी चल रहा है पेरेंट्स से जानेंगे, जो भी बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स से खासकर बात करेंगे इस विषय को लेकर। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश ठाकुर है। क्या करते हैं आप? मैं ये मान लीजिए प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब में हूँ, प्राइवेट कम गवर्नमेंट जॉब। जैसा कि सर यहाँ भोपाल में अलग अलग राज्य से अपने सपनों को पूरा करने के लिए बच्चे आते हैं, लेकिन अन्य जो यहाँ पर जो भोपाल में कोचिंग्स हैं वो बहुत अत्यधिक फ़ीस लेती हैं, लाखों में फ़ीस लेती हैं। तो क्या इतनी अत्यधिक फ़ीस लेना जायज़ है? देखिए, मैं तो खुद का अनुभव बताऊंगा आपको, और ये बहुत अच्छी बात है कि इस विषय पर आप मुझसे ये बात कर रहे हैं। मेरा बेटा अभी फिर IIT जबलपुर में है और थर्ड ईयर स्टार्ट हो रहा है उसका। तो ये अनुभव मैंने बहुत अच्छा ले रखा है स्कूल और कोचिंग का। तो कोचिंग नो डाउट बहुत ज़्यादा नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा कहूँगा। बच्चों में सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर बनने की चाह है। अगर 100 बच्चों में अपन पूछेंगे तो 90 तो 60 इंजीनियर बनना चाहेंगे और 30 डॉक्टर बनना चाहेंगे। तो नीट और जेई की जो कोचिंग्स है वो उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, और फ़ीस के साथ साथ जो बच्चों के ऊपर मानसिक तनाव है, मानसिक तनाव इसलिए है कि 11वीं से 12वीं से बच्चा भी चाहता है कि मैं कोचिंग लूँ, और पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चे को कोचिंग में भेजना पड़ेगा, तब कहीं जाके वो नीट और जेई क्वालिफाई कर पाएगा। तो एक तो मानसिक तनाव है। उस मानसिक तनाव के सामने अगर बच्चा सुबह 7 से 1 या 2 स्कूल जाता है, फिर 3 से 8 कोचिंग जाता है, तो उस बच्चे का 10th में मान लीजिए 16 साल की उम्र में वो कितना बिजी है, जितना मैं नहीं हूँ, जितना उस बच्चे के पिताजी और उसकी माँ भी नहीं होगी, जितना बच्चा आज वो 16 साल की उम्र में बिजी है। और कितना मानसिक तनाव होगा। स्कूल का सिलेबस, स्कूल की पढ़ाई, कोचिंग की पढ़ाई, कोचिंग का सिलेबस, फिर उसके डाउट्स, वो डाउट्स क्लियर करता होगा, फिर घर पे स्टडी करता होगा। सोचिए कितना मानसिक तनाव होगा। इस चक्कर में डमी, आजकल नया सिस्टम आया है डमी। ठीक है, शासन ने उसको नियमानुसार तो बंद किया है, लेकिन नियमानुसार बंद नहीं है, सभी को ज्ञात है, सभी की जानकारी में है। अब डमी भी ले रहा है बच्चा, तो भी वो सुबह 8 से रात के 8 बजे तक कोचिंग में है, और जो स्कूल में पढ़ रहा है ऑलरेडी, वो जो बच्चा स्कूल में पढ़ाई कर रहा है वही आप यहाँ कोचिंग में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप जेई और नीट का मटेरियल दे रहे होंगे उसको, हमें नहीं मालूम, लेकिन हाँ दे रहे होंगे, क्योंकि बच्चे अगर फाइट करते हैं निकलते हैं। तो जहाँ तक आपने फ़ीस की बात की और जो बच्चों के ऊपर मानसिक तनाव है, इन दो पे बात करूँगा। आपने मानसिक तनाव की बात नहीं की, लेकिन मैं उस मानसिक तनाव को भी साथ में जोड़ूंगा। पेरेंट्स के ऊपर बाहर आ रहा है फ़ीस का, और बच्चों के ऊपर आ रहा है बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव का। कह सकते हैं कि जो गांव से बच्चे आते हैं वो पूरी तरह जांच पड़ताल नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे अगर आप एंटर हुए, आपने देखना Zone 1 या Zone 2 में देखना, जैसे आप एंटर हुए कोचिंग्स के बाहर वहाँ पे खड़े रहते हैं पैम्पलेट्स लेके, तुरंत आपको वो शेयर करेंगे। आपने थोड़ा सा इंटरेस्ट का दिखाया, वो आपको अंदर ले जाते हैं, फिर वो पूरा फीचर समझाएंगे, उनका फीस क्राइटेरिया बताएंगे। आपका बच्चा अगर जैसे, तो ये कितना गलत है। मतलब आप स्टूडेंट की कोचिंग के नाम पर आप एक तरीके से दलाल बाहर निकाल दिए हैं। बिल्कुल, आप उनका टाइम वेस्ट कर रहे हो। बच्चा अगर SSC करने आ रहा है, आप उसको UPSC की प्रिपरेशन करवा रहे हो, फीस हायर उससे ले जा रहे हो उनका। फिर ऊपर से इन लोग का क्या रहता है क्राइटेरिया, हमारे जो मतलब बैग्स में हमारे यहाँ के रहेंगे, हमारे लोगों वाले, हमारा जो स्टडी मटेरियल वो भी हमारे यहाँ से ही आपको लेना पड़ेगा, और आई कार्ड्स वगैरह ये सब इशू होता है। ये सब कुछ उनका चार्जेस अलग से रहता है। बच्चा पढ़ने जा रहा है या फिर अपना ये जो लोगो है उसका प्रमोशन करने के लिए जा रहा है। पढ़ने वाले बच्चे अपना नॉर्मल टी-शर्ट शर्ट पहन के भी जा सकते हैं, बट उन लोग का नहीं, प्रॉपर हमारे यहाँ का ड्रेसअप रहेगा, उसमें ही आपको नहीं। तो ये अलग से एक चार्जेस है। तो इससे मतलब बहुत ज़्यादा वो लोग जो रहते हैं ना चार्जेस ले रहे हैं, और फिर पढ़ाई तो नॉर्मल रहती है। बाकी अपनी सेल्फ स्टडी होती है, तभी अपन फिर क्रॉस कर पाते कोई भी एग्जाम अगर अपन को निकाल। तो अभी हम लोगों ने स्टूडेंट से बातचीत करी, उन्होंने बताया कि सेल्फ स्टडी कितना इंपॉर्टेंट है, और जितना भी ये प्रमोशन चल रहा है ये सिर्फ दिखाने के लिए चल रहा है। जैसे भैया ने बताया कि डमी स्कूल जो है बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि डमी स्कूल ऐसा होता है कि जहाँ पे बच्चों का रेगुलर जो फिजिकल और मेंटल इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाता। आपका इस पर क्या कहना है? बिल्कुल, मेरा तो एक ही कहना है कि इस सब्जेक्ट से हट के बोलूँगा कि डबल इंजन की सरकार है, शिक्षा व्यवस्था को चौपट ना होने दें।
और शिक्षा के ऊपर बेहतर काम किया जाए, ये माफियागिरी जो है वो कम हो, बस सरकार से गुजारिश है कि मतलब कोचिंग माफिया जो ये चल रहे हैं, आप सरकार के ऊपर ये कहना चाहते हैं कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल देना चाहिए सरकार को भाई, सरकार से ही तो सब कुछ है। यदि आज स्टूडेंट छोटा है, पढ़ रहा है, वो बड़े होकर क्या क्या बनेगा? यदि जो चीज़ें देखेगा वही चीज़ सीखेगा। पहली बात ये कि यदि वो पढ़ने आया है, यदि वो पढ़ नहीं पा रहा है, कुछ मजबूर, यदि हो सकता है उसकी कुछ मजबूरी हो, पढ़ ना पा रहा हो, या कि ज़्यादा फीस दे के यदि वो पढ़ के यदि वो कुछ मुकाम हासिल नहीं कर पाए, तो वो तो जो चीज़ देखा वही चीज़ सीखेगा। तो माफियागिरी है तो वो अपने जगह जाके माफियागिरी। नमस्कार, मैं हूं सौभाग्य श्रीवास्तव। इस वक्त हम मौजूद हैं एमपी नगर जोन 1 में। हमारे साथ कुछ लोग हैं और इनसे उसी विषय पे बात करेंगे कि जो कोचिंग माफिया एमपी नगर जोन 1 में चल रहा है, बच्चों से लंबी लंबी फीसें ली जाती हैं, उनको सुख सुविधाएं उस हिसाब से नहीं मिलती हैं, और सबसे बड़ी बात जो है वो डमी स्कूल की बात है। क्योंकि डमी स्कूल जो है वो ऐसा स्कूल होता है जहाँ पे बच्चे जाते नहीं हैं, सिर्फ फीस जमा कर देते हैं और उनसे बोला जाता है कि आप आइए मत, हम उतनी ही फीस में आपको अच्छी से मार्कशीट बना के दे देंगे। तो इस विषय पर आपकी क्या राय है? जी, मेरा मानना है कि पहले बच्चों में खुद में ये डिसीज़न होना चाहिए कि वो मतलब जहाँ पे जा रहे हैं पहले पूरी इंक्वायरी खुद लें। क्योंकि देखिए, बिज़नेस के मॉड्यूल से अगर देखा जाए तो हर तरह से सब लोग बिज़नेस शेड्यूल करते हैं। तो सबसे पहली अवेयरनेस तो स्टूडेंट्स में होनी चाहिए कि वो जो अपने डिसीजंस ले रहे हैं उनके माँ बाप उस डिसीजन में इन्वॉल्व हों, अपने बच्चों के साथ डिस्कशन करें कि कहाँ एडमिशन लेना है, उसका बैकग्राउंड चेक हो, और बैकग्राउंड बाकी ऑफिसर्स अपना क्लियर बना के रखें। अब जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि मनमानी फ़ीस वसूल की जाती है, तो एक रेगुलेटरी गवर्नमेंट को निकालनी चाहिए कि इससे ज़्यादा आप फ़ीस नहीं रख सकते। और ये जो बड़े बड़े बैनर लगाए जाते हैं जिसमें बताया जाता है कि हमारे स्कूल से या हमारी कोचिंग से या ER1 आया है या ER2 आया है, तो उसके साथ साथ उसके नीचे फ़ीस भी लिख दी जाए।